हम्म। Good afternoon, all of you. मैं चौरसिया टेकिंग अ लेक्चर फॉर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमने कुछ बेसिक चीजें कवर की है। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो हमने सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किया था। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने देखा है मीन के तीन फॉर्म, मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। मीन की कैलकुलेशन डिस्क्रीट सीरीज से, कंटिन्यूअस सीरीज से, है ना, मीन की कैलकुलेशन। देन मीडियन का भी बेसिक फॉर्मुलेशन देखा है और उससे एक लेवल आगे का मोड की कैलकुलेशन में हमने डिस्क्रीट सीरीज का एक फॉर्मूला देखा है और एक फॉर्मूला हमने कंटिन्यूअस सीरीज के केस में देखा है। अब उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे चले थे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक फॉर्मुलेशन बताया था और स्टैंडर्ड डेविएशन की कंटिन्यूअस सीरीज, मेनली डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, दो सीरीज हो चुकी है। अब हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसको बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन पे अब हम एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल में लिख रहा हूं। जैसे न्यूमेरिकल आप लोगों को इस फॉर्म में दिया जाएगा, x 10 11 12 13 14, ये x की वैल्यू है। यहां पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 3 12 18 12, है ना। ये इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा। सिंपली ये फॉर्म रहेगा क्वेश्चन का। है ना। मेनली डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहता था, एक्स दिया हुआ रहता था, सिंपल हम कैलकुलेट कर देते थे। मीन का फॉर्मूला लगाते थे, समीशन ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ एक्स। ये मेनली मीन कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लगा देते, मतलब इनका टोटल कर लेते थे और कितने नंबर है, ठीक है, इनका कैलकुलेशन कर देते थे। अब आगे देखेंगे हम। अब ये कंटिन्यूअस सीरीज है इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। अब सिंपली इसमें हम लोगों को क्या करना है, एफ एक्स। इसमें हम लोगों को रिक्वायरमेंट क्या, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है क्या। देखिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला, समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला। अब एफ डी की रिक्वायरमेंट हमको, ठीक है, डी निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, डी निकालना है। और एफ तो हमारे को दिया हुआ है। मेन तो आप लोगों को इनके फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो आप बता पाएंगे कि क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं। या देखिए फ्रीक्वेंसी का पहले सिंपली टोटल लगा लीजिए, 48, है ना। 15 15 18 30 30 33 33 36 36 और 2 38 38 और 10 48। इसका कैलकुलेट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। फिर सिंपली एफ इंटू एक्स करिए। एफ एक्स का एक कॉलम बना लीजिए, एफ एक्स, है ना। सिंपली कुछ नहीं करना है। एफ एक्स के कॉलम में आपको एक्स से एफ को मल्टीप्लाई करना है ना। 10 इंटू 3 30, 12 इंटू 11 132, 18 इंटू 12 216, then 13 into 12 156, then 14 into 3 42। इससे इसको मल्टीप्लाई करते चलो, 10 गुणित 3 11 गुणित 12 12 गुणित 18 13 गुणित 12 14 गुणित 3। ये कैलकुलेशन कर लो, इसका टोटल निकाल लो। इसका टोटल आएगा, है ना। सबसे पहले तो हमको मीन निकालना पड़ेगा और मीन के लिए हमको ये करना जरूरी है ना, मीन के कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि मीन के कैलकुलेशन मतलब हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, समीशन ऑफ
एफ एक्स अपॉन एन, ये परफॉर्म करेंगे मीन के लिए, समीशन ऑफ एफ एक्स। जब फ्रीक्वेंसी दी रहती है तो एफ इंटू एक्स करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय एन, कितनी फ्रीक्वेंसी दी, बड़ा एन है, बड़ा एन फ्रीक्वेंसी के टोटल को डिनोट करता है, ये चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमने टोटल लगा लिया एफ एक्स का, ये यहाँ हमारा एक्स बार निकल जाएगा, है ना, ये एक्स बार मेनली हमको एक्स बार निकालना है। एक्स बार किसको डिनोट करता है, मीन को, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ देखिए 576 अपॉन 48, ठीक है। इसको काटो, एक्स बार की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी, है ना। तो आपका मीन क्या निकल गया, 12। यहां लिख देता हूं मैं, एक्स बार इज इक्वल टू 12, है ना। एक्स बार किसको डिनोट करता है, मीन को। एक्स बार की कैलकुलेशन हो गई। अब मीन डेविएशन निकालना है हम लोग, ये मैं रफ कर रहा हूं यहां से। ठीक है, अब देखो एक्स बार आ गया हमारा, एक्स हमारे को दिया हुआ है। अब एक कॉलम बनाओ डी का, ये डी का कॉलम। डी कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए करते हैं, है ना। अब इसमें अज्यूम करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट करके एक्स बार निकाल दिया। तो सिंपली एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार का एक कॉलम बना दो। ठीक है, डी कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है। एक्स भी हमारे पास है, एक्स बार हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एक्स में से एक्स बार को माइनस कर दो, 10 माइनस 12 तो माइनस के 2 आएगा, माइनस के 2 आएगा। बट मीन डेविएशन के केस में हम प्लस का लेंगे, माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे। माइनस की वैल्यू हम लोग क्यों नहीं लेते, क्योंकि एब्सोल्यूट केस है। एब्सोल्यूट केस, मीन डेविएशन का हर केस एब्सोल्यूट केस होता है। एब्सोल्यूट केस के का जब भी न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं हम, तो माइनस की वैल्यू नहीं लेते, है ना। तो 10 में से 12 गए तो 2 बताओ, माइनस मत लगाओ इसके आगे। 11 में से 12 गए 1 बचा, 12 में से 12 गए बचा 0, 13 में से 12 गए प्लस का 1, 14 में से 12 गए बचा 2। यह गया 21012। ये माइनस की वैल्यू आती, बट एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है हमको मीन डेविएशन के केस में, इसलिए माइनस नहीं लिख रहे हम लोग, है ना। मीन डेविएशन के केस में एब्सोल्यूट लेते हैं हम। फिर सिंपली एफ इंटू डी कर लो, क्योंकि मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला था हमारा, समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन। ये हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला था। हमको क्या चाहिए, एफ डी का समीशन, मतलब एफ डी का टोटल चाहिए, है ना। अब डी हमारे पास है, एफ बी है, सिंपली इसमें मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये एफ डी का कॉलम बन जाएगा। एफ डी का कॉलम बना लो, ये कॉलम यहां से रखो, एफ डी का कॉलम बन गया, ठीक है। 30 इंटू 2 160, सॉरी, है ना। 132 इंटू 1 132। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है। 156 इंटू 1 156, 2 इंटू 42 84। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लीकेशन हमारा, सॉरी, एफ एक्स से हो गया है ना। ये कॉलम बन गया है यहाँ पे, इसको हमको डी से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं रफ कर रहा हूं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। एफ इंटू डी करना है हमको, इस कॉलम से मल्टीप्लीकेशन हो गया है, ठीक है। ये कॉलम से करना था। 3 टू 6, 2 12 कम 12, ये 0 से 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 0,
12 एकम 12 और 3 दूनी 6, इससे मल्टीप्लाई हो गया था। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने अभी पहले टाइम, है ना। ये नहीं होंगे क्योंकि एफडी का कॉलम बना रहे हैं, एफ इंटू डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया अभी, ठीक है। अब इसका टोटल लगा लो, 12 दूनी 24 और 12 36, 36। ये क्या हो गया आपका समीशन ऑफ एफ डी, ये आपका ये हो गया 36, ठीक है। ये आपका क्या हो गया समीशन ऑफ एफ एक्स, जो मीन के कैलकुलेशन में काम आता है। और ये तो आपका एन है, ठीक है। ये आपका एन है 48, समीशन ऑफ एफ एक्स 576, समीशन ऑफ एफ डी 36। सिंपली इतने कैलकुलेशन के बाद हमको यहाँ ये समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन, ये मीन डेविएशन का आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये समीशन आ गया एफ डी का 36, फॉर्मूले में पुट कर दो सिंपली। एन की जगह पे क्या रखना है 48, 0.75, यह आपका हो गया मीन डेविएशन, 0.75 आपका मीन डेविएशन, क्योंकि समीशन ऑफ एफ डी हमारा ये 36 है ना। इस तरीके से होगा। क्या रिक्वायरमेंट हमको, दो तो हमको कॉलम दिए हुए हैं, 3 कॉलम हमको बनाना है। क्योंकि देखो सबसे पहले हमको मीन निकालना है, मीन के लिए हमको एफ एक्स लगेगा, क्योंकि मीन का क्या फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, ये मीन का फॉर्मूला है। तो एफ एक्स के टोटल की जरूरत है, एफ एक्स के समीशन की जरूरत है, मतलब ये कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना। ये कॉलम बनाने के लिए भी क्या है एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। निकल गया तुम्हारा समीशन ऑफ एफ एक्स 576, मल्टीप्लाई करा इसका टोटल लगा लिया, ये 576 निकल गया, उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया 576 अपॉन 48, सिंपली आपका 12 आ गया, है ना। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 इससे, है ना। अब एक्स बार आ गया तो एक्स में से एक्स बार माइनस कर दो तो डी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक्स में से एक्स बार माइनस कर दो, एक्स दिया हुआ है एक्स बार निकाल लिया, इसमें से माइनस कर दो, माइनस की वैल्यू आती है, माइनस की वैल्यू उसमें लेते नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट केस होता है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का केस एब्सोल्यूट होता है, इसके कारण माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं, है ना। ये सभी प्लस की वैल्यू ले ली, यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं। फिर एफ इंटू डी कर दो, डी की वैल्यू आप निकाल लिया आपने, है ना, और एफ आपके पास था, डी की वैल्यू आपने निकाल ली, एफ आपके पास था, तो समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन ये रख दिया, मीन डेविएशन आ गया, ठीक है। सिंपली कैलकुलेशन कर लिया, इसका समीशन निकाल लिया आप लोगों ने 36, फॉर्मूला देखो इसका क्या है मीन डेविएशन का, समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन, समीशन ऑफ एफ डी कितना है 36 अपॉन में 48 एन, ये सिंपली आपका निकल गया 0.75 आपका एमडी, मीन डेविएशन आपका 0.75, ये एंड हो गया, ये होता है मीन डेविएशन, ठीक है। वीडियो लेक्चर देखिए, अगर कुछ डाउट होता है कॉल करके पूछिए।